आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता जगदीश नारायण मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नितिन जी। जगदीश नारायण जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जैसे भारतीय संविधान में अगर लव मैरिज की बात किया जाए, मैं शादी के कानून के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर लव मैरिज की बात किया जाए तो ये भारतीय कानून की दृष्टि से जायज़ है, लेकिन यह समाज के लिए आपको कितना उपयुक्त लगता है? कानून की दृष्टि से तो जायज़ है भाई। संविधान हमारा इसकी अनुमति देता है। और हमारे जो हिंदू विवाह अधिनियम बने और मुस्लिम विवाह अधिनियम बना है, तो इसकी अनुमति देता है। कोर्ट भी अनुमति देता है कि जब वयस्क हो जाए लड़का लड़की, तो वो अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका समाज पर अगर प्रभाव देखते हैं तो सामाजिक रूप से अच्छा नहीं। समाज की दृष्टि पर जो प्रभाव पड़ता है उसका बहुत ही गलत असर पड़ता है। कारण ये है कि विवाह जो होते हैं पुरातन समय से जो होते चले आए, तो उसको हम संस्कृति मानते हैं, संस्कार मानते हैं। तो इसलिए जो प्रेम विवाह होता है, आज ये भी था समाज में, ऐसा नहीं है कि नया है। हमारे वेदों पुराण में लिखा है, रामायण में लिखा है, गंधर्व विवाह, असुर विवाह उठा के ले जाने में। तो उस समय भी है दृष्टि से देखे जाते थे, आज भी है दृष्टि से देखे जाते। तो सनातन धर्म से बनाई गई परंपरा ये है कि विवाह जो होते हैं संस्कार होते हैं, वो उसका चयन करने का अधिकार केवल माता पिता को है। किसके साथ हम अपनी बेटी का कन्यादान करें और किसके साथ विवाह करें या ना करें, कौन हमारे बेटी का अच्छे ढंग से, संस्कारवान ढंग से पूरा जीवन निर्वाहन कर पाएगा। उसमें कई परीक्षाएं भी होती हैं, कई परीक्षाएं होती, एक नहीं। जब कन्या पक्ष का पिता जाता है वर पक्ष देखने, तो एक दो बार नहीं देखता, कई बार देखता है। जाके वर देखने जाता दो एक जाता है, वरक्षा देने जाता 4-5 जाते हैं, फिर तिलक जाता है 25-30 जाते हैं। कहने के लिए धीरे धीरे बढ़ाता है। देख आइए, हम अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढे हैं, इसके साथ कर रहे हैं, और कोई हमारी दृष्टि में तो गलती नहीं है, लेकिन आप लोगों की दृष्टि में गलत हो तो बताइए, अब भी हम वापस ले लें, ना करें भी? ये परीक्षाएं होती हैं। जानना चाहता हूँ, जैसे महाराष्ट्र के पंढरपुर में अगर मैं बात करें तो अतुल अवताड़े नाम के एक शख्स जो व्यवसायी हैं, उनसे जुड़वा बहनी जो इंजीनियर हैं, उन्होंने अपने मन से शादी रचाई। उसके बाद जो है धारा 494 के तहत उस शख्स पर केस किया गया। ये कानून की दृष्टि से जो 494 के तहत जो केस किया गया है, इसको आप क्या मानते हैं? सही है, कानून की दृष्टि से सही है, केस होना चाहिए। क्योंकि जब कानून बनता है, कानून बना है कि केवल एक विवाह ही जायज़ है, वैध है, दूसरा विवाह नहीं कर सकते आप, तो कानून के दृष्टि से गलत हो गया, केस होगा ही। 494 बाईगेमी का है, द्विविवाह का है। तो अपने हिंदू अधिनियम में द्विविवाह क्या है, मान्य नहीं। तो जैसे मैं जानना चाहता हूँ ये कि केस तो दूल्हे पे हुआ है, और जो लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, इंजीनियर हैं, और उन्होंने अपनी मर्जी से उससे विवाह रचाया है, तो इसमें एक तरफा दूल्हे पर केस क्यों किया गया, लड़कियों पर क्यों नहीं? तो पहली लड़की जिससे शादी सबसे पहले एट वंस हुई होगी पहले, चाहे वो 10 सेकंड का ही अंतर क्यों ना हो, तो पति पत्नी के रूप में हो गया। ठीक, अब पति पत्नी के रूप में हो गए, तो मान्यता ये होती है कि 494 में यही किसी पति को
पत्नी होते हुए छुपा की वो शादी कर रहा है दूसरी। कौन कर रहा है? लड़का। तो फर्स्ट ऑफेंडर कौन हुआ? लड़का। लेकिन सर वो ठीक है, हम मानते हैं सगी बहनें हैं। आप हम कानून की दृष्टि से जाते हैं तो हम कानून की दृष्टि से बताते हैं, जी समाज की दृष्टि से जाएंगे तो उसको बताएंगे। जी आप कानून की चर्चा किए तो फर्स्ट ऑफेंडर तो वही हुआ। भले मान लीजिए वो छुपा दिया पहली बहन को, वो करने जा रहा है ना। अब जान गया कि हम वैध रूप से पति पत्नी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो अगर मेरे पास कोई लड़की आती है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? श्री राम भगवान बन जाए ना, अरे भाई हमारे पास एक पहले से एक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सर जहाँ तक छिपाने की बात है, अगर मैं बात करूँ तो ये वीडियो वायरल है और इसमें छिपाने की कहीं बात नहीं है। उन दोनों लड़कियों ने रजामंदी से बगैर किसी विरोध के उस लड़के से शादी किया है। तो शादी अवैध है, ये शादी अवैध है और रह सकती है, ठीक है, शादी अवैध हो जाएगी। दूसरी शादी क्या है? अवैध हो जाएगी, नल एंड वाइड। पहली शादी मान्य है, पहली पत्नी विक्टिम हुई, वो केस दर्ज करा सकती है। वो केस नहीं दर्ज कराएगी तो क्राइम में क्या होता है? मान लीजिए क्रिमिनल मिल के काम करते हों लेकिन समाज प्रभावित होता है, समाज का कोई व्यक्ति ही FIR करा सकता है अपराध में, उसका स्वरूप विकृत होता है ना, समाज प्रभावित होता है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने कहा कि समाज पे कहाँ तक प्रभाव पड़ता है, तो मैंने यही कहा आपसे, समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्यों? कि जो माता पिता अपने बच्चे को 21 वर्ष की अवस्था तक, 18 वर्ष की अवस्था तक पालते हैं, उनका सबसे अच्छा बुरा जानते हैं, वो वहाँ नहीं करेंगे जहाँ कष्टदायी हो उसके लिए। तो उसको छोड़ के अगर जाते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, सही होगा? आपसे बताए कितनी परीक्षाएं लेता है, शादी होते होते तक, मंडप तक होते तक, सिंदूर दान होते होते तक परीक्षाएं होती हैं। भैया खड़े हो जाइए, थोड़ा ये करिए, वो करिए, परीक्षाएं चलती, तब जाके पास होता, तब वो संस्कार होता है, वो जन्म जन्मांतर तक चलता है। आपने ठीक है, नई एज आ गई है, आज के 30 साल 35 साल 40 साल पहले जाइए तो ना देख के विवाह होते थे, आज तो देखने का भी प्रचलन हो गया, नहीं देख के विवाह नहीं होते थे, लेकिन शादियाँ जन्म जन्मांतर तक चलती, कोई छोड़ता नहीं था। कोई अपाहिज के साथ हो गया, चाहे लड़की हुआ चाहे लड़का हुआ, निभाते थे। लड़का नहीं हुआ, बाजबी हुए, निभाते थे। लेकिन आज तो संविदा है, हमारे हिंदू लॉ में भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग जब वेद की परीक्षा दे रहे थे तो उसमें आया था, बताइए ये संस्कार है कि संविदा है? हिंदू विवाह अधिनियम, अब हिंदू विवाह संस्कार है कि संविदा है? फिर भी हम लोग यही कहते थे, उत्तर होता था कि ज़्यादातर संस्कार ही है, 60% 70%, लेकिन 30% जो है संविदा आ गई, क्योंकि शर्तें आ गई हैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत। लड़का लड़की वयस्क होना चाहिए। पहले क्या था? बहुत बचपन से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? संपत्ति देने के लिए, सम्मत देने के लिए एकदम स्वस्थ होने चाहिए दोनों। पहले क्या होता था, कुछ दिमागी रूप से कमजोर भी होता था एक पक्ष, तो उसकी भी शादी करा देते थे, सपिंड ना हो, सगोत्री ना हो। उसके बाद क्या है कि जब इनका पालन नहीं हुआ तो चले जाइए 11 में तलाक लेने, धारा 11 और धारा 12, तलाक भी हो रहे हैं 13 के। तो ये सब चीज़ें हैं, तो संविदा हो गई, हमारे अनुसार नहीं पट रही, भाई तलाक ले लो, तो हल्का संविदा, लेकिन संस्कार ज़्यादा है। पहले क्या था, पूरा संस्कार ही था, तो वो टिकती थी शादी। इसीलिए प्रेम विवाह, प्रेम विवाह क्या है? आज आकर्षण देखे, हम चले गए, लगाव हो गया, लेकिन उसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराइयाँ क्या है, हमारी रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या इसका टेस्ट हुआ, परीक्षण हुआ? नहीं हुआ। जब वो कुछ दिन व्यतीत होने के बाद आकर्षण खत्म हो जाता है,
तो इतना बिलगाव हो जाता है कि इतना बिलगाव हो जाता है। आप देखते हैं कि एक एक बार वही पाश्चात्य संस्कृति के तहत कि एक जीवन में ही 2-2 3-3 4-4 तलाक होती है, 4-4 शादियाँ होती हैं। तो क्या आप इसको मानते हैं? अच्छा है, समाज में अच्छा है? ये तो पशुवत जिंदगी हो जाती है ना। समाज से बुराई जाने के लिए अपराधियों को दंडित करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जो भी अपराधी हो बख्शा ना जाए, यही कहना चाहेंगे। और प्रेम विवाह भी होता है तो इसमें अपनी पहचान छुपा के नहीं करना चाहिए, बहुत ही घृणित कार्य है। पहचान मत छुपाइए, आप जो हो आप हैं, हम जो हैं हम। तो ऐसा हो तो हमको लगता है प्रेम विवाह भी सकुशल संपन्न रहेगा, चलेगा। नहीं तो ऐसे प्रेम विवाह से क्या करेंगे? घृणा करेंगे, समाज सीख ले रहा है। तो कानून किस लिए बनता है? इसीलिए बनता है ना। आपने उठाया था बाईगेमी का, बहुत अच्छा पंढरपुर वाला केस उठाया था, उसमें क्या हुआ आपको बताया ना। एक विवाह कर सकते हो तो एक विवाह कर सकते हो। अब मान लीजिए सगी ही बहनें हैं, चलिए ठीक है, आपकी बात मानते हैं। पत्नी कह दे चलिए ठीक है, आप दूसरी ला लीजिए और तीसरी ला लीजिए, सब सहमत हैं, तो क्या ये सही है सामाजिक दृष्टि से? आपसे पूछते हैं, बताइए। नहीं सही ना, सही नहीं ना। पशुवत जिंदगी हो जाएगी, एक वैश्यावृत्ति हो जाएगी एक तरफ। तो वो हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए कानून बना है, एक विवाह एक विवाह। जैसे ही आप दूसरे की तरफ, वो बाईगेमी हो गया, दो विवाह हो गया, अपराध गठित हो गया, उसमें आप जानना चाहता हूँ, जैसे कानून में जो लव मैरिज है उसको जायज ठहराया गया है, और दूसरी तरफ दोनों लड़कियों को एक युवक से प्रेम हुआ, उसने शादी रचाई, तो कहीं ना कहीं इसमें एक कानून पे विरोधाभास नहीं है? कहाँ विरोधाभास है बाप, कहाँ विरोधाभास है? लव मैरिज पहले से की है, अब चाहे पहले से हो तो गया, मैरिज हो गया, कंप्लीट हो गई। लेकिन दोनों लड़कियां एक ही लड़के से तो एक समय में की हैं, एक मंडप के नीचे की हैं। तो जो पहले विवाह किया है वो हो गया, पति पत्नी के रूप में हो गया। दूसरा जैसे ही, चाहे 2 सेकंड का ही देरी क्यों ना हो, 2 सेकंड की देरी क्यों ना हो। हमारे यहाँ सप्तपदी गमन है, सिंदूरदान है, क्या एक ही हाथ से दोनों की मांग भरा गई? कहने का समय, लेकिन वो पहली शादी कंप्लीट हुई नहीं कि वो दूसरी शादी अवैध हो गई। नल एंड वाइड है, शून्य है वो दूसरी शादी। कहीं ना कहीं अगर पति पत्नी के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। लव मैरिज, हम कहते हैं लव मैरिज के लिए फिर दूसरी वाली अप्लाई करे कोर्ट में, देखे क्या रिस्पांस मिलता है। पहले के लिए तो लव मैरिज सर्टिफिकेट देगी कोर्ट, सर्टिफिकेट कोर्ट देती है तो ये भी देती है ठीक है आप प्रेम विवाह कर रहे हो, आपको प्रोटेक्शन चाहिए। कहीं से कानून हिंदू मैरिज एक्ट नहीं है कि ये लव मैरिज है, एक ही सेक्शन। लेकिन ठीक है, आपस में आप लोग कर रहे हो, वयस को सहमति आप अपनी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन संस्कार रूप से वहाँ भी ये देखा जाता है कि शादी किए हैं कि नहीं किए हैं, मंदिर में किए हैं कि वो आप सेरामनी की कि नहीं की, आप पंडित सामने हुआ कि नहीं, उसका फोटोग्राफ होता है, सब चीज़ होती है, ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला पंढरपुर वाला है, अगर पूरी चर्चा देखी जाए तो इससे ये निकल कर सामने आया निष्कर्ष कि इस मामले में कानून की जो जानकारी है, कानून के अभाव में ये शादियाँ की गई हैं जो कि कानूनी तौर पर अवैध हैं। और इस तरीके की शादी अब देखते हैं कि कोर्ट में कितनी देर तक ठहरती है केस। कोर्ट में नहीं ठहरी, कोर्ट में 1 सेकंड में नहीं ठहरी, कोई चीज़ शून्य है। इसको इंग्लिश में एबनेसियो बोलते हैं, प्रारंभतः शून्य, कोई चीज़ शुरू से ही शून्य, जीरो है। तो ये थे हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता जगदीश नारायण मिश्रा जी, जिन्होंने आज भारतीय विवाह, लव मैरिज विवाह और भारतीय हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, जो भारत में विवाह जो कानून बना है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके ये जानकारी आपके काम की होगी।